This video is sponsored by Baidyanath. अरविंद जी, मतलब ये तो हद हो गया। पंजाब में आपने बोला था 1000 देंगे, देंगे देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे, 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। पर दिल्ली में क्यों पहले? आप इनको बोलो नहीं, वहां भी देंगे यहाँ भी देंगे, दोनों जगह देंगे। मना कब किया? पंजाब में बिजली फ्री करी कि नहीं करी? पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? पंजाब में स्कूल अच्छे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो सारे वादे कर रहे हैं। आप तो हमारे पीछे ऐसे बंदूक लेके पड़ जाते हो कि आज ही क्यों नहीं करे। तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे 6 महीने पहले, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले, सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते। वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे, मान लो 2 महीने पहले करते हैं। क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई स्कीम चालू करके। आज तक बंद की? 8 साल से दिल्ली में फ्री बिजली बस यात्रा मिल रही है महिलाओं को, बंद की हमने? ये लोग तो एक किश्त दी महाराष्ट्र में 2,500 रुपए महिलाओं की, और अब वो वापस उनके अकाउंट से ले रहे हैं। कभी दुनिया के इतिहास में देखा था इतनी बेशरम सरकार? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से। दिल्ली में खुलेआम पैसा बट रहा है। मैंने इंडिया टुडे का ये प्रोग्राम देखा था, सेव करके रखा हुआ मैंने अपने फोन पे, चला देना उसको। उसमें सारे एंकर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से आपका एक रिपोर्टर कह रहा है मैं गया था उसके घर के बाहर, मैंने कई लोगों से पूछा, सब 1100 रुपए लेके बाहर निकल रहे थे। वो कह रहा है कि पुलिस लाइनें लगवा रही थी पैसे लेने के लिए। वो आपके टीवी प्रोग्राम के अंदर चल रहा है कि जैकेट बट रही हैं, जूते बट रहे हैं, शॉल बट रही है, सोने की चेन बट रही है खुलेआम। कहाँ है राजीव कुमार जी? एक मिनट मेरे को पूरा कर, कहाँ है वो? उनको दिखाई नहीं दे रहा। हमने चिट्ठी लिखी तो उनका जवाब आया इसका कोई सबूत और गवाह नहीं है। अरे इंडिया टुडे के पत्रकारों को बुला लो यार, ये गवाह हैं, बहुत बड़े गवाह हैं। आप उनको पूरे दिल्ली में गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। हर कॉलोनी के बाहर इन लोगों ने 4-4 गुंडे बिठा दिए हैं। लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है। कहाँ है राजीव कुमार जी? ये बेचारी गई और वो भगवंत मान जी गए, उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की सप्लाई इफेक्ट हो गई है, 30% दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा क्योंकि अमोनिया आ रहा है। उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया। दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उस पर कोई ऑर्डर नहीं। जो आरोप राजीव कुमार जी के ऊपर नहीं है, आरोप ये है कि देश का जनतंत्र किस दिशा में जा रहा है। तो क्या आज तक कभी ऐसा हुआ था कि खुलेआम पैसे बट रहे हैं, सोने की चेन बट रही है, खुलेआम जैकेट बट रही है, खुलेआम? आपका टीवी प्रोग्राम आप देख लो, आपका टीवी प्रोग्राम आप देख लो। अरविंद जी, आज तक ऐसा भी नहीं हुआ था कि किसी नेता ने, जो आपका स्टैचर का नेता हो, चुनाव के पहले बोला हो कि एक और जो राज्य है उसकी सरकार आपके राज्य के निवासियों को पॉइजन कर रही है, जेनोसाइड कर रही है। बिना तथ्य, बिना फैक्ट्स। कौन सा तथ्य नहीं है? अरे वो जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी पढ़ लो आप। उस चिट्ठी में बताओ अतिशी कितना अमोनिया होना चाहिए। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, बहुत हो गया तो 2 ppm अमोनिया। आज दिल्ली के पानी में जो यमुना का पानी आ रहा है वो हरियाणा से ही आ रहा है ना, हरियाणा से ही आ रहा है, और कहीं से तो नहीं आ रहा है। जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें 7 ppm अमोनिया है, 7 गुना अमोनिया। नहीं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं सर, मेरा एक बड़ा छोटा सा सुझाव है, इसको पूरा कर। एक 7 ppm पानी ना राजीव कुमार जी 3 दिन पी ले, 3 दिन पी ले, हम मान लेंगे कि वो जहरीला नहीं होता। हम मान लेंगे। मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूं। राजीव कुमार हम लाके दे देंगे। बीजेपी ने, एक मिनट, बीजेपी ने हम भिजवा देंगे, वो कंप्लेन की और संदीप दीक्षित ने की है और कांग्रेस ने। अमित शाह जी, राजीव कुमार जी, राहुल गांधी जी और संदीप दीक्षित जी पूरे मीडिया के सामने 7 ppm का अमोनिया का पानी पी के दिखा दें, हम दे देंगे। हम मान जाएंगे कि बात वो नहीं है। चलिए, अमोनिया है पानी में, 7 ppm पे है, डेंजरस लेवल्स पे है, ये मानते हैं। पर इसमें कहां से फैक्ट है कि नयाब सिंह सैनी की सरकार जहर मिला रही है, अमोनिया मिला रही है? पानीपत से आ रहा है, पानीपत से ये सारा। तो हम कैसे मान ले कि ये सरकार कर रही है? कौन कर रहा है? हरियाणा की आप अज्यूम कर रहे हैं। 7 ppm अमोनिया जहर है। अगर कोई 7 ppm अमोनिया वाला पानी पी ले, उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट नहीं कर पाते। और एक और भी चीज है, मैंने कल नेट पे देखा है, अगर उसको तो रोक दिया गया पानी को, अगर वो वाटर ट्रीटमेंट बाईपास कर दिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाता। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीन प्लस अमोनिया कैन बी एक्सट्रीमली डेडली। अरविंद जी, ये तो बताइए, आप चुनाव आयोग को कहेंगे क्या? क्योंकि अगर आपने नोटिस भेजा है, जब हम कहेंगे आपको उस चिट्ठी का जवाब दे देंगे।
अभी मैं आपकी शो में क्यों बताऊं कि मैं क्या कहूंगा उनको। अगर आप मुझे बेहद खुशी है कि आज तक की एंकर ने लाइव शो में कबूल किया है कि 7 ppm पानी आ भी रहा है हरियाणा से और वो डेंजरस भी है। डेंजरस तो है अगर अमोनिया हाई है तो, है ना, पर आज dangerous तक की है। एंकर ने ये भी पूछा है कि कोई तथ्य नहीं है कि हरियाणा सरकार ने ही अमोनिया कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है फिर? आप सौरभ का जवाब दीजिए कि अगर वो नहीं डाल रहे, चलो मान लिया, तो जो डाल रहे हैं उनको पकड़ो, उनको रोको। वो कौन है? और उन्होंने क्यों नहीं प्लांट है? वहां पे एनजीटी ने 10 बार कह दिया उन्होंने प्लांट क्यों, और अब चुनाव के पहले 7 ppm वाटर क्यों डाला गया? चलिए, ताकि इस पे 10 एक दिन सवाल और तक करेंगे और दिल्ली आगे का बढ़ेंगे। 10 दिन तक दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद हो जाएं, 1/3 दिल्ली को पानी ना मिले और दिल्ली आम आदमी पार्टी को वोट ना करे। पर आपको पता केवल है- इसलिए डाला गया, आपको पता केवल है- इसलिए डाला गया। और क्या आप जहर पिलाना है? जेनोसाइड पर क्या आप of अरविंद जी, course- जेनोसाइड जहर डालेंगे नहीं, जेनोसाइड अगर नहीं। अगर आपके अमोनिया लेवल का नेता आप- जेनोसाइड अच्छा, एक अगर बात- अमोनिया का पानी पिला दूं, आज तक ये स्टेटमेंट जारी कर दे कि केजरीवाल अमोनिया का पानी पिला दे, हम जिम्मेदार हैं, मैं पिला दूंगा। अच्छा, ये आप क्या पानी- बात आप- कर आप रही हैं पानी आप? पी- आप पानी ये क्या बात कर रही हैं आप? ये बड़ी खतरनाक बात कर रही हैं आप। ये कह रही हैं कि जेनोसाइड क्यों बोला? जेनोसाइड क्या होता है यार? अगर अमोनिया, आप खुद कह रही है 7 ppm अमोनिया का पानी खतरनाक होता है, वो पानी आ रहा है, ये भी कह रही हैं आप। तो अगर वो पानी दिल्ली के लोगों ने पी लिया तो जेनोसाइड नहीं होगा, तो और क्या? उसका शब्द मेरे को बता दो, मैं चेंज कर लूंगा शब्द। क्या होगा वो? जेनोसाइड- अगर 7 ppm का पानी जहरीला होता है, खतरनाक होता है, दिल्ली में 7 ppm का पानी हरियाणा से आ रहा है, तो अगर वो जनता ने पी लिया तो फिर जनता तो मरेगी ना। या जनता के बताते हैं वो अमोनिया आ जाए तो दिमागी कुछ हो जाता है, इंटेस्टाइन का कुछ हो जाता है, पर अरविंद जी, या बोलना- बीमार होंगे लार्ज स्केल पे लोग। लार्ज स्केल पे पर बीमार बोलना होंगे कि सर। ये एक सरकार जिम्मेदार है इस जेनोसाइड के लिए, क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? जेनोसाइड हो जाए। अच्छा, एक बात आपके है। हिसाब से प्रीति जी। राजनीति में घुस रही हैं आप। आपके हिसाब से जिनोसाइड हो जाए, कौन जिम्मेदार है? इस पे मत बात करो। जिनोसाइड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूं कैसे हमारे दिल्ली के लोगों को मारते हैं ये लोग। मैं देखता हूं कि कैसे दिल्ली के लोगों को जहर पिलाते हैं। हम नहीं होने देंगे। चलिए, एक आखिरी हम यहाँ पे सवाल। जनता के लिए खड़े हैं। एक आखिरी सवाल अरविंद जी, अगर इलेक्शन कमीशन आज आप जो भी लिख के देते हैं उन्हें, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, फैक्ट्स हैं कि ये हरियाणा सरकार कर रही है, चाहे तो ये चुनाव लड़ने से आपको रोक सकती है? देखते हैं क्या करते हैं। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, उन्हें जहर नहीं पीने दूंगा मैं किसी भी हालत में। आज ये लोग जहर भेज रहे हैं वहां से, चलिए, मैं जहर नहीं पीने दूंगा। और चुनाव आयोग जो मर्जी इसकी सजा दे, मैं 2 बार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार चुका। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया। 1 बार झूठे जेल जा चुका। अब क्या करेंगे? मेरा फांसी पे चढ़ाएंगे? चढ़ा ले फांसी। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आके प्रशासन कैसे चलाया जाता है उसका ज्ञान पूरी दिल्ली को दे रहे हैं। वो तो ठीक कह है? रहे हैं और कि आइए सुनिए, गंगा में, और सुनिए, कुंभ और में डुबकी सुनिए, प्रकृति लीजिए, का यमुना में और नहीं। प्रकृति का नियम देखिए देखिए ना कि कुंभ में क्या जहां पे प्रशासन करने की उनकी जिम्मेदारी थी, पूरे देश से लोगों को बुला लिया, आप कुंभ आ जाओ, कुंभ आ जाओ, और खुद प्रशासन छोड़ के दिल्ली में चुनावी सभाएं कर रहे थे। तो ये भी प्रकृति ने उनको सिखाया कि भाई अपना काम करो, बहुत जरूरी बात है। इंटरफेयर मत करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर नहीं रहे, दूसरे की जगह पे आके आप गंदी ज्ञान दे रहे राजनीति हैं। प्रीति ज्यादा दिन चलती नहीं है। सच सच होता है। ये बीजेपी जिस तरह से झूठ बोलती है, आरोप लगाती है, झूठे आरोप लगाती है, गुंडागर्दी करती है, ये चलती नहीं है।